बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सखावत के बारे में बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। एक आदमी ने हातिम ताई से पूछा, ए हातिम, क्या सखावत में कोई तुझसे आगे बढ़ा है? उन्होंने कहा, हाँ, किबला तय का एक यतीम बच्चा मुझसे ज़्यादा सखी निकला, जिसका किस्सा कुछ यूँ है कि दौरान सफ़र में शब बसरी के लिए इनके घर गया और इसके पास 10 बकरियाँ थीं। इसने एक ज़िबा की, इसका गोश्त तैयार किया और खाने के लिए मुझे पेश कर दिया। और इसने खाने के लिए मुझे जो चीज़ें दी इनमें मग्स भी था। मैंने इसे खाया और मुझे वो इस कदर पसंद आया कि मैंने कहा, वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब जायका है। वो बच्चा फ़ौरन बाहर निकल गया। वो यतीम बच्चा फ़ौरन बाहर निकला और एक और बकरी ज़िबा करके उसका मग्स पकाकर दोबारा मेरे सामने रख दिया। मैंने दोबारा उसे खाया और खाते ही बेइख्तियार कहा, वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब जायका है। वो बच्चा तीसरी दफ़ा दोबारा उठा और जाकर तीसरी बकरी को ज़िबा करके उसका मग्स पकाकर मेरे सामने पेश किया और मैंने वो भी खाया और खाते साथ फिर दोबारा कहा, सुभान अल्लाह। और इसी तरह उसने एक एक करके तमाम बकरियां मेरे इल्म में लाए बगैर ज़िबा कर डाली और इन सब के मग्स मुझे पेश कर दिए। जब मैं वहाँ से कूच करने लगा तो क्या देखा कि घर के इर्द गिर्द हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। मैं ये देखकर हैरान हुआ और मैंने इसे कहा, आपने तमाम बकरियां क्यों ज़िबा की? उसने कहा, वाह सुभान अल्लाह, आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी लगे और मैं उस पर बुखल करूं, ये अरबों के लिए बदतरीन गाली है। और मैं उसको देखकर हैरान रह गया। हातिम से पूछा गया, बदले में आपने उसे क्या दिया? उन्होंने कहा, 300 सुर्ख ऊँटनियाँ और 500 बकरियाँ। इनसे कहा गया, इस तरह तो फिर आप बड़े सखी हुए। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वो मुझसे ज़्यादा सखी है, क्योंकि इसने अपना सब कुछ लुटाकर सखावत की। उसके पास सिर्फ 10 बकरियां ही थीं, उसके अलावा कुछ नहीं, जबकि मैंने तो अपने बहुत सारे माल में से थोड़ा सा खर्च करके सखावत की है। तो इस लिहाज से सबसे बड़ी सखावत इस यतीम बच्चे ने की। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में भी इसी तरह की सखावत का बीज बो दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।